हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनकेत फैक्ट ऑफिशियल। मैं आपका दोस्त अनकेत शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक एपिसोड लाया हूं जिसका एक सीरीज है जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये एपिसोड नंबर 6 है। आज हम ऐसे एक अनोखी चीज के बारे में बात करेंगे जो आप सबके अंदर है। क्या आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप वो दुश्मन को याद मत करने लगेगा कि शायद वो है या मेरे पड़ोसी है या आपका दोस्त है या आपका पुराने पिछले क्लास का कोई दुश्मन होगा। शायद वो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, या आप ऐसे सोच रहे होंगे, या कोई रिश्तेदार हो। गलत बात, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं बताता हूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ईगो है। क्या आपको पता है कि ईगो क्या होता है? आपने कुछ लोगों को देखा होगा या बहुत लोगों को देखा होगा कि वो बाहर से बहुत मजबूत, हंसे खुशी, यानी कि बहुत इंजॉयमेंट करता है, बहुत ज्यादा उसके पास खुशियां रहती है। उसका पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, पर वो आदमी अंदर से बहुत खोखला होता है। ऐसा क्यों? ईगो कहने का मतलब बहुत बुरी आदत नहीं, कुछ बुरी आदत नहीं, घमंड नहीं। ईगो कहने का मतलब आपके अंदर आपको जानना होगा आप क्या है, ईगो होता क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईगो क्या होता है, इसके बचने के उपाय क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होते हैं। इस सारी बातों पर हम आज बात करेंगे। ईगो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ईगो का मतलब है कि ये नहीं कि खुद को हमेशा बेहतर समझना, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं ऑलवेज राइट हूं, इसका जिद होना। ईगो का मतलब ये नहीं। ईगो का मतलब है कि आप भूल जाते हैं सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, मैं सही हूं या गलत हूं। ईगो का मतलब ये है। ईगो आपको कभी गलत नहीं होने देता है। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच हो जाती है ना, जो आपको अपनी बुराई देखने से रोक देती है। आप देख नहीं पाते हैं कि कहां मेरी गलती हो रही है और कहां मैं सही हूं। यह आपके ऊपर से कवच, सुरक्षा कवच का काम करती है। ईगो कहने का मतलब, ईगो कभी नहीं चाहता कि मैं गलत हूं, वो हमेशा सोचता है कि मैं सही हूं। वो शर्मिंदा महसूस करता है किसी को सॉरी बोलने में। वो सोचता है कि अगर आप गलत कर लिए हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको गलती है, अगर आप सॉरी बोल देंगे तो सामने वाले पर्सन के सामने आपकी इमेज थोड़ा डाउन हो जाएगा, ऐसा सोचता है। ये शर्मिंदा महसूस करता है किसी को आई लव यू बोलने में। वो वाला आई लव यू नहीं, आई लव यू बहुत तरीका का होता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, अपने भाई को बोल सकते हैं। इसको शर्म आता है कि कैसे मैं बोल दूं। और ऐसे बहुत सारे आदमी है जिसको अगर आप आई लव यू बोल दीजिएगा तो वो सोच लेगा कि ईगो ईगो पर टच होगा, कैसे मुझे बोल सकता है। ऐसा नहीं। ईगो आपको बहुत तरीका, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर आप अपना ईगो को समझ लेते हैं कि ईगो कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो ये आपको एक तरह से मोटिवेशन की को खत्म कर देगा। ये मोटिवेशन से भी ऊपर का होता है, एक अलग ही एनर्जी। ये बंदा मुझे कैसे बोल दिया, ये मुझे कैसे कुछ बोल सकता है, ऐसा एक अलग एनर्जी आ जाती है। ये मेरे ईगो का हट। आपने बहुत सारे मूवी देखे होगा जहां पे ईगो का टच करता है, वो आईएएस आईपीएस क्वालिफाई कर लेता है। माने बहुत सारे ईगो को कैसे टच कर देता है। तो ईगो क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। ईगो क्यों आती है? नंबर 1, थोड़ी सी सफलता मिलने पर। कहने का मतलब, अगर आपको थोड़ी सी सफलता मिल जाए ना, तो आपके अंदर एक छोटा सा आ जाता है कि वो टाइप का आ जाता है कि मैं ये कर लिया, मेरे पास ये है वो है। थोड़ा सा अपने आप को वो समझने लगता है कि मेरे पास पावर है, ऐसा माना जाता है। दूसरा, ज्ञान। ज्ञान आ जाना या स्किल आ जाना, थोड़ा सा आप सीख लेते हैं ना, तो आपका मन कहता है कि नहीं ये मुझे आता है, ये क्या, ये सर सिर्फ फालतू का पढ़ा रही है, तो पहले ही भी मैं 2 बार पढ़ चुका हूं। ऐसा आप सोचने लगते हैं। थोड़ा सा स्किल और बोल सकते हैं ज्ञान का घमंड आ जाता है। असुरक्षा महसूस करना, तीसरा पॉइंट है। जैसे कि कभी कभी ईगो है ना आपका,
क्या बोलते हैं, कमजोरी हो जाता है, मजबूती नहीं होता है। ये आप अपने आप को बेहतर दिखाने लगते हैं और ये आपकी कमजोरी बन जाती है, कमजोरी हो जाता है ये। आप ईगो से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में बात कर सकते हैं कि ईगो आपके अंदर आता है तो कैसे कैसे नुकसान आप फेस कर सकते हैं। पहला नुकसान के बारे में बात करें तो वो है कि रिश्ता खराब हो जाता है। ईगो से रिश्ता खराब, आपने देखा होगा कि आपका दोस्त है या पड़ोसी है, ईगो के चक्कर में कुछ हो गया और आप सॉरी नहीं बोल रहे हैं, या ऐसे हो सकता है ना, तो सॉरी नहीं बोलते हैं, मैं पहले कैसे सॉरी बोल दूं, आप ऐसे सोचते हैं, तो सबसे पहले रिश्ता खराब होता है। उसके बाद सीखना बंद कर देते हैं, आपके अंदर बोल सकते हैं कि घमंड आ जाता है, आप सीखना बंद कर सकते हैं। लोगों से दूरियां बनाने लगते हैं, लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं ईगो के कारण। गलती से सीखने की क्षमता खो देते हैं आप। जो आप कोई बहुत ऐसे आदमी है जो आप गलती करते हैं और कहता है ठेस लगने से अकल बढ़ती है, तो गलती करते उससे फिर सीखते हैं, तो वो वाली जो क्षमता होती है, वो वाला जो स्किल होता है, वो आप खो देते हैं। आपका ग्रोथ रुक जाती है, ऐसे हो जाता है कि धीरे धीरे आप ग्रोथ कम कर देते हैं। अब बात करेंगे कि ईगो को कैसे रोका जाए। आपको बुरा क्यों लगता है, सोचिए एक एग्जांपल के थ्रू कि कोई आदमी है जो आपके आपके बारे में बात कर रहा है, आपको कह रहा है कि वो इंसान है जो चोरी करता है, और आप उसको यानी कि सही प्रूफ करना चाहते कि मैं चोर नहीं हूं। यानी कि कहने का मतलब आप दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो इंसान बोला है और मैं चोर हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपके बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है। कहने का मतलब कि अगर आप दूसरों को कंट्रोल करने जाए तो आपकी जिंदगी है ना जो बहुत छोटी पड़ने लग जाएगी, कम लगेगी कि नहीं इतना समय में तो हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप अपना काम कर रहे कीजिए। लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अपॉन यू। उसके ऊपर में डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप ईगो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है कि आपने जितना भी गलती किया है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं यहां पर गलती हूं, तो आप अपने गलती को स्वीकार कीजिए, आप सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है, माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। कोई भी इंसान बहुत तेज नहीं हो सकता है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता हूं। कोई इंसान स्मार्ट नहीं हो सकता है, हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा आता है उसको, थोड़ा बहुत ज्यादा जानता है, बट सर्वपूर्ण नहीं हो सकता, सर्वपूर्ण ज्ञानी जो बोलते हैं वो नहीं हो सकता है। ईगो एक कारण बहुत आदमी होती है ना जो कि गलती करने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, वो सोचते हैं कि अगर मैं गलती किया तो चार लोग क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। वो ऑडियंस में सवाल करना बंद कर देते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। भले ही आपको डाउट है बट वो पूछ नहीं पाते कि अगर मैं पूछ दिया तो वो सर या वो आदमी, वो पर्सन मेरे से क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो कुछ नया स्टार्ट करने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ये करूं, मुझे भी ये अचीवमेंट चाहिए, मुझे भी ये स्किल चाहिए, बट वो डरते हैं कि मैं अगर पूछ दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा लाइन है, मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है, मुझसे नहीं होगा। तो इसके लिए मेरा जो मोटिवेट करता है वो लाइन वो ये है कि जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। आपको डर लगता है, आपको शर्म आती है, आप शर्म करोगे आपका कर्म फूटेगा। आप स्टार्ट करो, आप कभी सर्वपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते, आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप कभी गलती नहीं करोगे। तो गलती से सीखना बहुत बड़ी बात होती है, आप गलती से सीखो। आप ईगो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ईगो मैनेजमेंट करने के लिए ना आपका सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी गलतियों से सीखिए, आप जो गलती कर रहे हैं उससे सीखिए, हमेशा सीखने वाला पर्सन बनिए। दूसरा बात है कि अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। आप कोई गलती कर रहे हैं ना तो आप उस वहां पे मानिए कि मैंने गलती किया है, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं, ये स्वीकार कीजिए।
तीसरा पॉइंट आता है कि दूसरे को बात को बहुत गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए। कभी कभी ईगो वाला ये ऐसे पर्सन होते हैं कि वो सिर्फ अपना ही बात बताते हैं, दूसरों को बात सुनना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही करेक्ट हूं, मैं ही जो बोलूंगा जो होगा। ऐसा नहीं होता। चौथा पॉइंट है कि आप दूसरों से फीडबैक लेना स्टार्ट कीजिए। कि अगर मान लीजिए कुछ स्टार्ट किए हैं तो उससे फीडबैक लीजिए कि ये कैसा बन रहा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट की कमी है, थोड़ा आप बता दीजिए। तो फीडबैक लेने से ना आपकी कमियों को आपको नजर आता है। कहने का मतलब कि पता है कि आपको आपकी कमी आपको नहीं दिखेगी, आप कहाँ पे सही कर रहे हैं, आपको गलत क्या कर रहे हैं, तो आप अपने नजरिए से अपने आप को नहीं देख पाइएगा। दूसरा आदमी आपको बताएगा कि यहाँ पे तुम सही हो, तुम गलत हो, दूसरा आदमी आपको बता सकता है, दूसरा आदमी जज करेगा। आप अपनी नजर में हमेशा सही रहते हैं, तो फीडबैक लेना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कभी कभी दूसरों की सफलता से जलना नहीं चाहिए, उसे सीखना चाहिए। होता है ना कि बहुत पर्सन है कि वो सक्सेस हो रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो उससे हम जल रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है, उससे एक अंदर से घृणा आती है, तो ये ईगो का कारण होता है। उससे जलिए नहीं, उसका साथ दीजिए, वैसा आप बन सकते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। कहने का मतलब कि अगर आपके लिए कोई पर्सन काम किया, आपकी मदद किया, तो आप स्वीकार कीजिए, आप उसको थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने का बहुत बड़ा पावर होता है। आप किसी को थैंक यू बोल देते हैं ना, तो वो पर्सन भले ही कितना तकलीफ में था, कितना भी मुश्किल में रहा होगा आपका ये कोई भी काम करने के लिए, अगर आप थैंक यू बोल देते हैं तो वो सारा प्रॉब्लम को भूल जाता है, एक आपकी थैंक यू को याद रखता है। तो थैंकफुल रहिए, शर्माइए नहीं थैंक यू बोलने में, थैंकफुल रहिए। बहुत ऐसे पर्सन होंगे जो सोचते हो कि ईगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत अंतर है। आपको जानना पड़ेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है और ईगो क्या होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट है जो कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करता है, ये आत्मविश्वास बनाता है। ईगो आपको घमंड पैदा करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सीखने में मदद करता है और ईगो है जो कि सीखने से रोकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट है जो कि रिश्ते को मजबूत करता है, बाकी ईगो है जो रिश्ते को तोड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट है जो व्यक्ति को बड़ा बनाता है और ईगो होता है जो व्यक्ति को अकेला कर देता है। तो यही हुआ मोरल ऑफ ए स्टोरी। एक छोटा सा स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूं कि जिस तरह से मटका में भरा पानी, उसमें एक गिलास में मान लीजिए कि एक मटका में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर आप और पानी रखिएगा तो पानी गिर जाएगा। उसी प्रकार अगर आपके अंदर ईगो है और उसमें कोई और ज्ञान डालिएगा तो वो उसमें नहीं समाएगा, वो गिर जाएगा, वो माथा के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।